यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि भभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम की प्रश्नोत्तरी, धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। तो मित्रों प्रश्नोत्तरी करते रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत की टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, आरपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है। तो मित्रों उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं महाकवि भभूति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विधा। विधा क्या है उत्तर रामचरितम की? नाटक। ये आपको याद रखना है कि उत्तर रामचरितम जो कि भभूति ने लिखा है वो क्या है? नाटक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल स्रोत अर्थात उपजीव्य कि उत्तर रामचरितम का उपजीव्य कहां से लिया गया है। तो मित्रों उत्तर रामचरितम का उपजीव्य वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड और पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विभक्त। तो मित्रों उत्तर रामचरितम को किसमें विभक्त किया गया है? तो अंकों में। उत्तर रामचरितम किसमें विभक्त है? अंकों में। उसके बाद अंकों की संख्या कितनी है? तो कुल अंकों की संख्या है उत्तर रामचरितम में 7। ये आप याद रखिए कितने हैं? 7। उसके बाद श्लोक संख्या संपूर्ण उत्तर रामचरितम में कितने श्लोक हैं? प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल श्लोक हैं 256, 256। ये भी आपको याद रखना है। हम बार बार कहते हैं ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए सब कुछ याद रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है आगे चलते हैं। उत्तर रामचरितम का नायक कौन है? तो उत्तर रामचरितम के नायक हैं राम। और नायिका कौन है उत्तर रामचरितम की? सीता। तो हमने यहाँ लिखा सीता। ठीक है। अब उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण। तो मंगलाचरण उत्तर रामचरितम का कैसा है? नमस्कारात्मक। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो उत्तर रामचरितम नाटक में कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक। बिल्कुल सही, याद हुआ ना? कौन सा? नमस्कारात्मक। बस इतना ही तो याद रखना है। आगे चलते हैं। चलने का मतलब है आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। तो मंगलाचरण से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती। मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों यहाँ पर जो मंगलाचरण है तो नाटक में शुद्ध नांदी है। क्या है? शुद्ध नांदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो मंगलाचरण का छंद, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण का छंद है अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। ठीक है, रिवीजन कराते चलेंगे और आपसे पूछते चलेंगे साथ के साथ। आपको बिल्कुल ऐसे ही फील होगा जैसे आप क्लास में बैठे हो और हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा छंद है उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में? अनुष्टुप छंद। बिल्कुल राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। स्तुति। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति हुई है? मित्रों इंपॉर्टेंट है, सभी के मंगलाचरण इंपॉर्टेंट हैं, हम बताते हैं। और उनमें किसकी स्तुति की गई है, कौन सा छंद है, कौन सा मंगलाचरण है, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो वाल्मीकि और पूर्व, किससे पूर्व? भभूति से पूर्व, यानी कि वाल्मीकि और पूर्व के अन्य कवियों की स्तुति की गई है। तो किस किसकी की गई है? केवल पूर्व के कवियों की नहीं की है, वाल्मीकि की भी की है। तो सबसे पहले वाल्मीकि की और पूर्व के अन्य कवियों की स्तुति की है इस मंगलाचरण में। किस मंगलाचरण में?
उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगिरस। उत्तर रामचरितम में अंगिरस कौन सा है? तो मित्रों उत्तर रामचरितम में करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। ये देखिए करुण रस है। और अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सा रस है, तो करुण रस है। मित्रों यहाँ पर राम का दुख, वियोग, सीता का दुख, राम का मूर्छित हो जाना तृतीय अंक में छाया अंक है। वो टीजीटी के सिलेबस में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें राम जी मूर्छित हो जाते हैं और अदृश्य सीता क्या करती हैं? उनको छूकर राम जी को चैतन्य कर देती हैं। तो उन्हें लगता है राम जी को कि जैसे कि यहीं पे कहीं सीता है, दिखाई तो नहीं दे रही, सीता तो अदृश्य है। तो उन्हें लगता है राम जी को कि सीता यहीं कहीं है, उन्होंने मुझे छुआ है। और तभी राम जी अचानक से उठ जाते हैं, मूर्छा दूर हो जाती है राम जी की। तो मित्रों जो प्रेम होता है ना वो ऐसा ही होता है, ये रिश्ता ही ऐसा होता है। चाहे वो माँ और बेटे का रिश्ता हो, भाई और भाई का रिश्ता हो, पति और पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, सभी रिश्ते किससे हैं? प्रेम से। देखिए मित्रों प्रेम है जहां पर तो रिश्ते हैं, प्रेम नहीं है तो रिश्ते नहीं हैं। तो राम जी को पता चल गया, भाव थे कि उनको फील हो रहा था सीता यहीं आसपास हैं और उन्होंने मुझे छुआ है, उनकी मूर्छा दूर हो गई, चैतन्य हो गए राम जी। तो बहुत अच्छा नाटक है, भभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम के नाटक की यानी कि उत्तर रामचरितम की कथा नहीं सुनी है और सिलेबस की कथाएं नहीं सुनी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप सभी कथाएं सुन सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कथाएं सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अपनी बुक से प्रेम करिए और आनंद लीजिए। किसका? इन कथाओं का। सिलेबस का संस्कृत बहुत अच्छा विषय है, रुचिकर होता है। आप देखिए कथा कहानियां ही तो याद करनी है आपको, तो बहुत अच्छा विषय है संस्कृत। इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करिए। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम में गुण कौन सा है? उत्तर रामचरितम में गुण है प्रसाद गुण। अलंकार कौन सा है? तो मित्रों यहाँ पर महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास मुख्य रहे हैं, यानी कि इनका अधिक प्रयोग हुआ है। उसके बाद रीति, उत्तर रामचरितम की रीति कौन सी है? सरल, सरस, है ना, कोमल। तो ये किसके गुण हैं? वैदर्भी रीति के गुण हैं। तो उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति है। उसके बाद भाषा, उत्तर रामचरितम की भाषा सौरसैनी है। कैसी है? सौरसैनी प्राकृत। यहाँ पर देखिए लिखा है सौरसैनी प्राकृत, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद छंद प्रयोग, उत्तर रामचरितम में पूछा जाता है कि कितने छंदों का प्रयोग किया है महाकवि भवभूति ने? तो कुल 19 छंदों का प्रयोग किया है महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम में। बस इतना याद रखिए, और क्या याद करना है? तो आप कहेंगे मैम बस यही कहते इतना याद कर लीजिए और क्या करना है? यही करना आज के लिए, इतना, आज इतना, उसके बाद आगे कल नया। तो उसके बाद नाटक, कैसा नाटक है? सुखांत नाटक है। अंत कैसा है इसका? सुखांत, इसीलिए सुखांत नाटक है। उसके बाद विदूषक, विदूषक का उत्तर रामचरितम में अभाव है। मित्रों पूछ लिया जाता है कौन सी रचना में विदूषक का अभाव है? तो उत्तर रामचरितम में विदूषक का अभाव है। अच्छा एक और चीज बता देते हैं कि महाकवि भवभूति की 3 रचनाएं हैं, मालती माधवम, कल की क्लास में हमने बताया था, फिर बताते हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो मित्रों महाकवि भवभूति ने अपनी तीनों रचनाओं में विदूषक का अभाव रखा है। क्या? विदूषक का अभाव है। महाकवि भवभूति की तीनों कृतियों में विदूषक का अभाव है, यानी कि मालती माधवम में भी विदूषक नहीं है, महावीर चरितम में भी विदूषक नहीं है और उत्तर रामचरितम में भी विदूषक नहीं है। तीनों रचनाएं उनकी विदूषक रहित हैं। पूछ लिया जाता है कि विदूषक रहित रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अगर मालती माधवम आता है तो आप बता दीजिएगा,
अगर महावीर चरितम आता है तो बता दीजिएगा, लेकिन सिलेबस से ज्यादा पूछा जाता है तो उत्तर रामचरितम आएगा ऑप्शन में। आप वही टिक कर देना कि उत्तर रामचरितम विदूषक रहित रचना है, कृति है, ठीक है। और वृत्ति, उसमें वृत्ति कैसी है, उत्तर रामचरितम की वृत्ति कैसी है, तो अभिधा वृत्ति है मित्रों। अब उसके बाद उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक श्लोक संख्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमने लिखा कि श्लोक संख्या कितनी है, क्योंकि टोटल श्लोक संख्या हमने देख ली उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या है 256, कितना 256, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि तृतीय अंक में श्लोक संख्या कितनी है तो 48 उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में 48 श्लोक हैं। कुल श्लोक कितने हैं तृतीय अंक में 48, किसके बताए जा रहे हैं 48 तृतीय अंक के, ठीक है। उसके बाद मित्रों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम बता देते हैं, स्पेस कम है तो हम वैसे ही लिख देते हैं कि उत्तर रामचरितम के अंकों के नाम, ये भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट है, छोटा छोटा लिखेंगे, चित्र दर्शन यहां पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पंचवटी प्रवेश, उसके बाद थर्ड है छायांक जो कि टीजीटी सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं 2, 5, 6, ठीक है। अब उसको हम यहाँ ले आते हैं 4 नंबर, कौशल्या जनक योग, कौशल्या जनक योग। पांचवा कौन सा है, कुमार विक्रम। और छठा कौन सा है, कुमार प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, अभिज्ञान है ये, प्रत्यभिज्ञान। और अंतिम सातवां है सम्मेलन। सम्मेलन क्यों लिखा, कवि ने सम्मेलन क्यों रखा है 7वें अंक का नाम, क्योंकि मित्रों यहाँ पर राम सीता लव कुश सबका मिलन हुआ है। राम जी का अपने परिवार से, यानी कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे लव कुश से मिलन हुआ है, तो सम्मेलन यहाँ पर रखा है। तो मित्रों तृतीय अंक जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस का है। तृतीय अंक कौन सा है, छायांक। इसी में हमने बताया कि कुल श्लोक कितने हैं 48, ये आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि राम जी कितने वर्षों के बाद सीता से मिले, तो 12 वर्षों के बाद। तो मित्रों इस तरह से पहले अंक का नाम क्या है उत्तर रामचरितम के, चित्र दर्शन। दूसरे का पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक, और चौथा कौशल्या जनक योग, ठीक है। उसके बाद पांचवा है कुमार विक्रम, उसके बाद छठा 6 नंबर का है कुमार प्रत्यभिज्ञान, और 7 नंबर 7वां है अंक सम्मेलन। इनका सीरियल आप याद कर लीजिए, सीरियल में पूछ लिया जाता है। मान लीजिए पूछ दिया छाया अंक कौन सा अंक है उत्तर रामचरितम का, तो तीसरा। इस तरह से पूछ लिया कि सम्मेलन कौन सा अंक है, तो 7वां, ठीक है। अगर ऐसे ना पूछा जाए तो ऐसे हो सकता है कि ऐसे आ जाए कि 7वें नंबर के अंक का, उत्तर रामचरितम के 7वें अंक का क्या नाम है, तृतीय अंक का क्या नाम है, प्रथम अंक का क्या नाम है। तो आपको ये सीरियल से याद करने हैं, क्योंकि इतना सारा जब आपको याद हो जाएगा उत्तर रामचरितम के विषय में आप बहुत कुछ जान गए, है ना। तो ये सब जान जब जाएंगे जब आप इसे याद कर लोगे अच्छे से, तो ठीक है। आपको याद करना है फाइनली, क्योंकि केवल एक बार क्लास देखने से याद नहीं होता। या तो नोट्स बनाइए या फिर क्लास को आप बार बार देखिए, तब आपको याद हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी कवियों का और सभी रचनाओं का सामान्य परिचय जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
साथ ही साथ पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक करें। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।